व्यूअर्स, जब भी आप इंस्टॉलमेंट्स पर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी को बाय करने के बाद डिफरेंट तरह की मार्केट कंडीशंस, सिचुएशंस और डेवलपर पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको अपने डिसीजंस में वेरिएशन लाने की ज़रूरत पड़ती रहती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है विक्टोरिया सिटी लाहौर के हवाले से है। विक्टोरिया सिटी लाहौर रिसेंटली कुछ अर्सा पहले लॉन्च की जाने वाली एक बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी, एक बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपर शेरावाला ग्रुप की एक सोसाइटी है जिसको लॉन्च किया गया और हमारे चैनल और डिफरेंट चैनल से आपको इसके हवाले से अपडेट्स मिलती रहीं। इस स्पेसिफिक सोसाइटी के हवाले से आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल से भी देखा, कि इस स्पेसिफिक सिनेरियो में क्या ऐसी हिकमत अमली, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जिनसे एंड यूज़र को बेनिफिट हो सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंड यूज़र को ख़ास तौर पर इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी लेते हुए एट एनी टाइम अपने माइंड में रखनी चाहिए ताकि आप किसी तरह से भी तंग ना हो सकें। बेसिकली विक्टोरिया सिटी लाहौर की लॉन्चिंग जिस वक्त की गई, वहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट प्लान आपके साथ शेयर किए जाते रहे और हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ने, एंड यूज़र्स ने ख़ास तौर पे इसके अंदर बाइंग की और एक एक दो फाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर होल्डिंग पावर, जितनी वो इंस्टॉलमेंट्स मतलब कर सकते थे अफोर्ड, जितनी उनकी होल्डिंग पावर और जितने टाइम के लिए बाय कर सकते थे, हमसे कंसल्ट करने के बाद उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। अब आज की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ पॉलिसीज़ अनाउंस की गई हैं। पॉलिसीज़ तो कुछ दिन पहले अनाउंस की गई, लेकिन मैं आज जो इस पर बात करूंगा उस पर एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट एंड यूज़र को क्या करने की ज़रूरत है, वो इससे कितना बेनिफिट उठा सकते हैं और कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक पॉलिसी ये दी गई कि अगर आप अपने ओपन फॉर्म्स को जमा करवाते हैं, मतलब आपने अभी तक अगर ओपन फॉर्म्स रखे हुए हैं और उनको आप जमा करवाते हैं तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो फ्री कर दी जाएगी। मीन्स कि वो 15,000 बन रही है, 20,000 बन रही है, या कमर्शियल के केस में 1.5 लाख बन रही है, वो इंस्टॉलमेंट आपकी फॉर्म सबमिशन की वजह से ही उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो इंस्टॉलमेंट आपकी डिपॉजिट हो गई आपकी तरफ से। एक तो ये पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी जो इसके साथ दी गई है वो मर्जिंग पॉलिसी है। मीन्स कि आप सेम कैटेगरी और सेम साइज़ के प्लॉट फाइल को, एक फाइल को दूसरी फाइल में मर्ज करवा सकते हैं जो आपकी सबमिटेड फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 5 मरला की फ़ाइल है तो आप एक 5 मरला की फ़ाइल मार्केट से खरीद के, जो कि इस वक्त स्पेसिफिक मार्केट में आपको लोअर प्राइस पे मिलेगी, अराउंड 2,05,000 में जो फाइल आपको इस वक्त मिलेगी, उसको जब आप जमा करवाते हैं, मर्ज करवाते हैं, तो वो इम्पैक्ट रखेगी 2,75,000 का, यानी कि आपकी 2,75,000 की उसके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर होंगी। नेट में अगर आप देखें तो 70 to 75,000 का आपको इसमें बेनिफिट होगा। और इसी तरह से कमर्शियल के केस में अगर बात करें तो आपको बिलो मार्केट प्राइस जो मर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 14 लाख 15 लाख के राउंड अबाउट जिस भी प्राइस पे मार्केट कंडीशन के मुताबिक प्राइस वेरी करती रहती है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल 14 लाख रुपए में कोई कमर्शियल की ऑप्शन मिलती है मार्केट से और आप इसको मर्ज करवाते हैं अपने एग्जिस्टिंग कमर्शियल में, तो इसके अगेंस्ट आपको 20 लाख तक का फ़ायदा हो सकता है। 20 लाख की आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो टोटल में अपडेट होगी, लेकिन एक्चुअल बेनिफिट जो आपका है वो 5 से 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आपकी इसमें क्लियर समझी जाएंगी मर्जिंग सिनेरियोज़ में। और ये जो टाइम है ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 14 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। तब तक आप ये सारा जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फेवर्स हैं, जो पॉलिसी है, उसको अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मज़ीद बताना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी है इसमें 2 तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप पहली ऑप्शन की बजाय दूसरी ऑप्शन को अवेल करें अगर आप कर सकते हैं। मीन्स के पहली ऑप्शन में भी बेनिफिट है, अगर आप मार्केट से कोई फ़ाइल ख़रीदने की पोजीशन में नहीं है और आप सिंपली अपनी फ़ाइल जमा करवाते हैं तो उसमें पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जितनी भी अमाउंट की बनती थी वो क्लियर हो गई। लेकिन इसी सिनेरियो में अगर हम कमर्शियल वाले क्लाइंट्स को देखें या रेजिडेंशियल वाले भी बड़े साइज़ वाले जो 10 मरला के खासतौर पे प्लॉट्स हैं या उससे ऊपर 1 कनाल की ऑप्शंस हैं, उनको देखें तो कमर्शियल में आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि कहाँ आपको 1.5 लाख की एक इंस्टॉलमेंट अपडेट मिलती है और कहाँ पे आप अगर 14 लाख रुपए में या 14.5 लाख में जो भी रेट एग्जिस्टिंग हो मार्केट का, उसमें कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको 5 लाख या 5 से 6 लाख का बेनिफिट होता है। तो अगर आप मर्जिंग में इस तरह की आपके पास ऑप्शन है, आपकी होल्डिंग है, आपका बजट है, कुछ स्पेयर फंड्स हैं, तो आपकी हिकमत अमली, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप मार्केट से कम प्राइस में कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट जो है उसकी फ़ाइल ख़रीदें और उसको अकॉर्डिंग टू डाउन पेमेंट, जो भी उसकी डाउन पेमेंट थी, वो पूरी तरह से एडजस्ट करवाएं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। इस पॉलिसी को मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो के लास्ट में
मैं अपने एंड यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पे थोड़ा सा मज़ीद एनालिसिस करूँगा कि उनको किस कंडीशन में किस तरह की थिंकिंग रखनी चाहिए, उनको किन चीज़ों पर ट्रस्ट करना चाहिए, किन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और एंड यूज़र के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो मैं थोड़ा सा वीडियो के लास्ट पार्ट में शेयर करूँगा। अभी मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी दी गई है ये प्योरली एंड यूज़र को बेनिफिट देने के लिए दी गई है, और इस तरह की पॉलिसी से अगर आप फ़ायदा उठाते हैं बीइंग एंड यूज़र, तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपकी जो बाइंग प्राइस है, जो इनिशियल प्राइस जिस पे आपने बाय किया होता है, या इवन के इंस्टॉलमेंट्स में आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो कम से कम हो जाती है, वो मिनिमम हो जाती है। और इन्वेस्टमेंट का ये असूल है कि जितनी कम प्राइस पे, जितनी मिनिमम प्राइस पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल 2 करोड़ का है और अभी आप उसमें बाइंग करते हैं और अपना कमर्शियल जो उसमें एडजस्टमेंट करवाते हैं एक कमर्शियल फॉर्म की, तो आपको 5 से 6 लाख का अगर उसमें बेनिफिट हो रहा है, तो इन दी एंड ये 5 से 6 लाख फॉरी अगर आपको बेनिफिट मॉनेटरी टर्म्स में नज़र नहीं आ रहा, आपके हाथ में कैश नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपकी बाइंग को बेहतरीन बनाता है। आपकी बाइंग एक बड़ी अच्छी प्राइस पर हो जाती है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स बड़ी टाइमली अपडेट हो जाती है अगर इस तरह की पॉलिसीज़ को आप अपनाते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप उसको अपडेट करवाएं तो ये 6 से 7 लाख का फ़ायदा आपको नहीं होता, और उसमें फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स अपनी जमा करवानी पड़ती हैं। मज़ीद इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हिकमत अमली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एंड यूज़र को बेनिफिट देने के लिए, एंड यूज़र के फ़ायदे के लिए, प्राइसेस को बेहतर करने के लिए दी गई हैं। एक दो चीज़ें यहाँ पर मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स विक्टोरिया सिटी हो या बाकी किसी और तरह के इंस्टॉलमेंट वाले प्लान्स हों, ये किन लोगों के लिए बेहतर होती हैं और कौन से लोग इसमें तंग हो रहे होते हैं, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। व्यूअर्स, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंस्टॉलमेंट पर आती है तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसमें शॉर्ट टर्म वाला कोई सिनेरियो नहीं होता। ज़रूर हमारे चैनल से, बाकी चैनल से आपको ये चीज़ ज़रूर बताई जाती है कि इस पर ऑन आ जाएगा या ऑन आ रहा है या ऑन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो चीज़ मार्केट कंडीशंस के मुताबिक डिस्कस की जाती है। वो बिल्कुल एज इट इज़ ही होती है कि जितनी डिमांड क्रिएट होती है, जितना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, उसमें ऑन एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। लेकिन स्टिल मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा होल्डिंग पावर नहीं है या आप लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइल्स उठाने की, जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू योर होल्डिंग पावर 1 से 2 फाइल्स उठाएं, और इस नीयत से, इस सोच से उठाएं कि अगर 4 साल का प्लान है तो मैं इसको एटलीस्ट 2 से 3 साल तो लेकर चलूँगा या चल सकता हूँ, मैं इसकी इंस्टॉलमेंट्स अफोर्ड कर सकता हूँ। ख़ास तौर पे इस तरह की कोई कमिटमेंट किसी केस में, किसी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सोसाइटी में कोई नहीं कर सकता। हमारी जो टीम है सीडीपी प्रॉपर्टीज़ की, इसको भी बड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल्स, क्लाइंट्स आपको ये चीज़ कहते हैं कि भाई मैं 3 फाइलें उठा लेता हूँ, इस टाइम पर इतने ऑन पर आप बेच देंगे, तो हमें इस तरह की कोई कमिटमेंट करने की जो है ना हम करते हैं ना अपनी टीम को अलाउ करते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या होता है कि हम ये ज़रूर कहते हैं कि भाई अगर आप लॉन्ग रन चला सकते हैं, जो चीज़ हम आपको कंफर्म कर सकते हैं, जो चीज़ें हम आपको गारंटी कर सकते हैं, जिसका हम आपको पास रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, वो चीज़ें ख़ास तौर पर एंड यूज़र के लिए जानने वाली ये होती हैं। डेवलपर कितने स्ट्रॉन्ग है, डेवलपर का नाम कैसा है, डेवलपर की मार्केट गुडविल कैसी है, डेवलपर को किस नाम से सोचा जाता है, देखा जाता है। हमारा क्योंकि काम ज़्यादातर एंड यूज़र्स के साथ ओवरसीज साइड पे और मतलब लोकल क्लाइंट्स के साथ भी बहुत काम होता है, लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि 3 से 4 फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। आप 1 से 2 फाइल्स या एटलीस्ट 1 फाइल ऐसे उठाएं कि जिसकी आप इजीली इंस्टॉलमेंट दे सकें, जिसमें आने वाली मर्जिंग पॉलिसीज़ और ये जो डिस्काउंट्स हैं, आपके इंस्टॉलमेंट डिस्काउंट्स और बाकी चीज़ें हैं, इनसे आप प्रॉपर बेनिफिट उठा सकें। तो इस तरह के ऑप्शन जब आप उठाते हैं, ना आप तंग हो रहे होते हैं ना हम तंग हो रहे होते हैं। जब हम आपसे इस तरह की कमिटमेंट्स नहीं करते कि आप हमारे कहने पे फाइल उठा लें, 2 महीने बाद 25,000, 50,000, 1 लाख ऑन पे हम सेल आउट कर देंगे, तो फिर आपको भी इस चीज़ का आइडिया होता है और आप हमारे साथ उन्हीं कमिटमेंट्स पर ऑप्शंस ले रहे होते हैं कि हाँ भाई ये 3 से 4 साल तक ऑप्शन को मैंने लेकर चलना है। वो 3 से 4 साल के बारे में हम क्यों क्लियर होते हैं कि ये डेफिनेटली प्रॉफिट वाली, ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। पाकिस्तान में सोसाइटीज़ बनाना, सोसाइटीज़ काटना कोई आसान काम नहीं है। आप एक सोसाइटीज़ बनाने का इरादा करते हैं तो बहुत सारे जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो हर तरह के आपके रास्ते में कांटे बिछाने की और उस चीज़ों को मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं कि आसानी से कोई भी डेवलपर जो है वो ग्रो ना कर सके। तो इन सिनेरियोज़ में एलडी अप्रूवल्स आना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का होना, ये बड़ी नॉर्मल सी रूटीन है। इतना टाइम इन चीज़ों में लग जाता है। फिर भी जितने टाइम में एलडीए अप्रूवल इसका विक्टोरिया सिटी लाहौर का आया, ये एक बहुत पॉजिटिव अपडेट है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है, देखें रेट्स में फ्लक्चुएशन रहती है। आपने आज चीज़ बाय की, कल वो 2 लाख ऊपर है तो दोबारा से वो 2 लाख नीचे भी आ जाती है। लॉन्ग रन में ये सिनेरियोस चलते रहते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि मतलब शॉर्ट रन में उस चीज़ को बाय करें और 5 फाइलें उठा लें या 10 फाइल्स उठा लें और उनको 100% प्रॉफिट पे बेचेंगे, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे कोई भी बंदा क्लियर नहीं हो सकता। कोई भी अगर आपको ये कमिटमेंट करके देता है तो वो कभी आपको लेटर हेड पे नहीं लिख के देगा
कि भाई आप मुझसे 4 फाइलें ख़रीदें, 1 से 2 को आप चला लेना और बाकी 3 जो फाइल्स हैं वो मैं आपकी 50,000 या 1 लाख या 5 लाख प्रॉफिट पे सेल कर दूंगा और इतने टाइम के बाद कर दूंगा। ये चीज़ टोटली डिपेंडेंट होती है डिमांड पे, सप्लाई पे, न्यूज़ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव अपडेट्स पे, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस पे, सिचुएशन पे कि आगे चीज़ें किस तरह से प्रोसीड करती हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में एक कॉम्बिनेशन बना के एक 100% प्रॉफिट का या लॉस का आइडिया दे देना पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई आपको इतने शॉर्ट रन 1 माह 2 माह 3 महीने का कहकर फाइल्स सेल आउट करता है तो वो फिर उसकी गलती है और आप उस पर कन्विंस होते हैं। इसमें आपको भी देखना चाहिए। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सॉलिड चीज़ होती है डेवलपमेंट। इससे पहले टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल हमने सेल आउट किया, शेरावाला ग्रुप का प्रोजेक्ट। इससे पहले इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हम उसमें बड़े क्लियर थे कि आप इसमें बाइंग करें। इसकी जो इनिशियल प्राइसेस थी आज की प्राइसेस का फ़र्क देखें कि कितना प्रॉफिट उसमें एडअप हो चुका है। नंबर 2 उसकी डेवलपमेंट देखें, दिन रात 24 आवर्स उसकी चलने वाली डेवलपमेंट, जिस तेज़ी से मतलब उस पर काम हो रहा है, उसके लेंटर, उसकी फ्लोर्स, उसकी बिल्डिंग को किस तरह तेज़ी से बनाया जा रहा है कि उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाया जाए, आप उस चीज़ को चेक करें। तो ये चीज़ें जो डेवलपर के हाथ में होती हैं, डेवलपर उसको अच्छे तरीके से पॉजिटिवली करने की कोशिश करते हैं। और हमने पहले दिन से कहा, हम आज भी इस चीज़ में क्लियर हैं कि शेरावाला ग्रुप एक बहुत ही रीज़नेबल डेवलपर है, एक बहुत अच्छा मार्केट का नाम है। जब ये डेवलपमेंट करेंगे आपको इंशाल्लाह डेवलपमेंट नज़र आएगी। जब इनकी एलोकेशन होगी, बैलेटिंग होगी, जब आपको यहाँ पर प्लॉट्स की प्राइसेस इंक्रीज़ होती नज़र आएंगी, तब आपको आइडिया होगा कि वाकई जो अब बैकबोन है किसी भी इन्वेस्टमेंट की, जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी जानी चाहिए, वो डेवलपर की गुडविल है, डेवलपर की नीयत है। हालात अच्छे बुरे होते रहते हैं, प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगते रहते हैं, प्रॉपर्टी कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट तरह से वेरी करती रहती हैं और सिचुएशन डिफरेंट होती है, अप्रूवल्स में डिले आता रहता है, ये सारा कुछ होता है। असल चीज़ ये है कि इन सारे सिनेरियोज में डेवलपर कहाँ खड़े हैं, डेवलपर एंड यूज़र के बारे में क्या सोचते हैं, डेवलपर डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो एंड यूज़र के लिए मसला नहीं है, ना ही मसला होना चाहिए कि 20 लाख वाला कमर्शियल जो उन्होंने खरीदा हुआ है वो अभी 14 लाख रुपये या 15 लाख रुपये में मिल रहा है। ये 15 में मिल रहा है तो ये आपको थोड़े दिनों में 18 पे भी मिलेगा, ये आने वाले टाइम पे आपको 25 में भी मिल सकता है। तो आपका कंसर्न इस वक्ती फ्लक्चुएशन के साथ नहीं होना चाहिए। वक्ती फ्लक्चुएशन के साथ उनका कंसर्न ज़रूर होना चाहिए जिन्होंने ये कोई भी ऑप्शन ये सोच के या समझ के बाय की, या जिनको सेल करने वाले ने ये कह के सेल की कि आप इतने में बाय करें, इतने टाइम में इतना कंफर्म प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। तो उस बंदे को फिर देखना चाहिए कि उसने किस तरह से कमिटमेंट की और आपने उस कमिटमेंट पे क्यों यकीन किया। आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि लॉन्ग रन में डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विक्टोरिया सिटी लाहौर की गुडविल इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। और जो लोग इसकी इंस्टॉलमेंट्स, इसके प्लान्स को लेकर चलेंगे, अपने फॉर्म्स को सबमिट करवाएंगे, या आपकी बेहतरीन हिकमत अमली इस वक्त होनी चाहिए, या अपने फॉर्म्स को सबमिट करवाएं और या उसमें जो है अगर आप नया फॉर्म नहीं खरीद सकते तो पहली इंस्टॉलमेंट का फ़ायदा लें, जो कि इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसमें कोई मर्जिंग करवाते हैं तो रिलेटिवली आपको डबल ट्रिपल उसमें फ़ायदा हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स का। मज़ीद विक्टोरिया सिटी लाहौर के हवाले से सीडीपी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं और हम पूरी तरह से पॉजिटिव हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी डेवलपमेंट, डेवलपर की नीयत और जिन चीज़ों पे हम पहले दिन से खड़े हैं, इंशाल्लाह ताला विक्टोरिया सिटी की जब डेवलपमेंट शुरू होगी प्रॉपर और आपको इसके अंदर होता हुआ काम, इसकी सड़कें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पार्क, इसकी सराउंडिंग, इसमें आने वाली नई डील्स नज़र आएंगी, तो उस टाइम पे एंड यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जहाँ तक बात है शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स की, शॉर्ट रन इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि मतलब उन्होंने मल्टीपल फाइल्स अगर बाय की हुई हैं, उनके लिए आने वाले वक्त में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद बेहतर स्ट्रेटजीज़, मज़ीद बेहतर पॉलिसीज़ जो हैं वो अनाउंस की जाएंगी शेरावाला ग्रुप की तरफ से कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी बेनिफिट प्रॉपर हो सके, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फ़ाइल्स बल्क में ली होती हैं। इन्वेस्टर्स ने एंड यूज़र्स की तरह एक एक दो दो फाइल्स नहीं बाय की होती, उन्होंने 5-5, 10-10, 20-20 फाइल्स, ये से बहुत ज़्यादा फाइल्स बाय की होती हैं। तो जब वो एक होल सेल पर बाइंग करते हैं तो उन्हें उस टाइम पर भी स्पेशल डिस्काउंट्स मिले होते हैं, उन्होंने स्पेशल रेट्स पे बाइंग की होती है और उन्हें जो है मार्केट को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि जिस रेट्स पर, जाहिर बात है एंड यूज़र अगर एक फाइल बाय कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो 50 फाइल्स बाय कर रहे हैं तो दोनों का रेट सेम तो नहीं होगा। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स ने भी बड़ी अच्छी प्राइस पर बाइंग की होती है उस टाइम पे और उनको अपना प्रॉफिट या लॉस उस स्पेसिफिक प्राइस के हवाले से कैलकुलेट करना होता है। और अब जिस तरह से एंड यूज़र्स की मैक्सिमम फाइल्स जमा भी होंगी और इंस्टॉलमेंट्स का भी सिलसिला जारी होगा, मार्केट में जो अवेलेबल फाइल्स हैं उनमें कमी होगी,
डिमांड क्रिएट होगी तो ये चीज़ें सारी पॉजिटिव फीचर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स की तरफ इशारा कर रही हैं। रही बात मार्केट कंडीशंस की, तो मार्केट कंडीशंस बहरिया के लिए भी ऐसी हैं, विक्टोरिया के लिए भी ऐसी हैं, DHA के लिए भी इसी तरह से हैं। मार्केट कंडीशंस ओवरऑल इस वक्त स्लो हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा और इस तरह की काफ़ी बैड मार्केट न्यूज़ शामिल है, जो कि होपफुली इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ में जल्दी चेंज हो जाएंगी और दैट विल बी टाइम फॉर दोज जिन्होंने अच्छे टाइम पर अच्छी बाइंग की होगी। मज़ीद आपको विक्टोरिया सिटी लाहौर के हवाले से, इसकी बुकिंग के हवाले से, मर्जिंग प्रोसीजर के हवाले से, इसमें होल्डिंग के हवाले से, बाइंग या सेलिंग के हवाले से किसी तरह की कोई अपडेट, कोई न्यूज़, कोई राय, कोई ओपिनियन रिक्वायर्ड हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।